बायोलॉजी एक्सिस में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और 12th के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। आज जेनेटिक्स का आखिरी शॉर्ट्स है जो चैप्टर 5 से है। हम उस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जिसमें 3 प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और इससे पहले 9 वीडियो शॉर्ट्स होंगे उसको देख लेंगे, ताकि उससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको आप देखना ना भूलें। साथ ही साथ आने वाले शॉर्ट्स, इसमें आज हम लोग 3 चीज पे चर्चा करेंगे। एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक है ब्लड ग्रुप, जिसको मल्टीपल एलिन के नाम से जानते हैं। तीनों में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है और मल्टीपल एलिज्म होता क्या है। जब फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात मेंडल ने एक पौधे के 2 गुणों को बदलने के लिए क्रॉस किया, तो वो चीज कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ अपोजिट कैरेक्टर को चुना था, जिसमें पहला जो पेयर ऑफ कैरेक्टर था उसमें लंबाई के बेसिस पे था, तो जिसमें पेरेंट 2 लिया गया, एक टॉल और एक ड्वार्फ। उसको जो क्रॉस किया गया तो जो उसके पास रिजल्टेंट सामने आया वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। आज पार्ट 10 है, जिसमें क्वेश्चन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आज हम लोग इसी क्रॉस को देखेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में एक संकरण के नाम से जानते हैं। एक संकरण के नाम से जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें पेरेंट जो है 2 लेते हैं, एक टॉल जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा ड्वार्फ जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉल प्लांट हो गया, इसको डॉट प्लांट हो गया। इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे। क्योंकि एक जोड़ा है और एक जोड़ा अपोजिट कैरेक्टर है, तो इसके बीच में 1 पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉस होगा तो उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस करने के लिए इस पेरेंट को कैपिटल टी और इसको स्मॉल टी से क्रॉस कराने जा रहे हैं। कैपिटल टी को अलग करते हैं, स्मॉल टी को अलग करते हैं। ये हमारा पेरेंट्स हो गया। इसमें पहली बार इसको क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, इसको इससे क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। ये हमारा F1 जनरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीलियल जनरेशन के नाम से। फीलियल जनरेशन हो गया। ये जो बनता है मिला जुला कैरेक्टर है। जब एक लंबा और एक छोटा बौना आता है तो उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। या इसी को हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये जो होता है ये होता है प्योर टॉल। ये प्योर टॉल कहलाता है। इसके अलावा ये जो होता है इसको हम लोग प्योर ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। प्योर ड्वार्फ, तो प्योर टॉल हो गया और प्योर ड्वार्फ हो गया। ये हमारा पहला जनरेशन तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, इसको भी सेपरेट करते हैं। इस क्रॉस को पहली बार इसको क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी आता है। पहले बार इसको क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। इसको क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, और इसको कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। अर्थात एक ये है, एक 2 ये है और एक ये है। इसको ये 1 है, ये 2 है और एक ये है। अब इसको हम रिजल्ट लिखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको सामने आया है। रिजल्ट जो सामने आया है उस रिजल्ट को हम लोग देखने का काम करते हैं। कैपिटल टी कितना आया है, तो 1 आया है।
कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया है? दो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आया है। स्मॉल टी कितना आया है? स्मॉल टी कितना आया है? स्मॉल टी 1 आया है। तो इस रेशियो को वैसे कैरेक्टर जो इंटरनली शो करता है उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर या जीनोटाइपिक रेशियो। क्योंकि यह इंटरनल गुण है कि ये लंबा है, ये दोनों मिलावट वाला है, मतलब हाइब्रिड है, और ये बौना है, तो इसको हम लोग 1:2:1 के रूप में लिखते हैं। लेकिन इसी में कहेगा कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटाइपिक रेशियो को लिखने के लिए जो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो को लिखने के लिए जो होता है, कैपिटल टी कितने में मौजूद है? इसमें भी कैपिटल टी मौजूद है, 1 है कम से कम, इसमें भी है, तो 2 गो में मौजूद है, 2 गो और 1 3 गो में मौजूद है, तो 3 रेशियो हो गया। और कितने में मौजूद नहीं है? तो 1 में मौजूद नहीं है, अर्थात फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 जाता है। तो ऐसा गुण, ऐसे चीजों को दिखाना ही क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर 2 लॉ दिया गया मेंडल ने कुल मिला के 3 लॉ दिया, जिसमें से 2 लॉ इसी पे आता है। पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, दो को अलग अलग सेपरेट करने का। तो यहाँ से जो नीचे का प्रोसेस लिखा जाता है कि वी सेपरेटेड हाइब्रिड एंड अगेन क्रॉस, तो ये सेग्रीगेशन कहलाता है यहाँ से नीचे का। और लॉ ऑफ डोमिनेंस जो प्रभावी गुण होता है वो सामने आता है पहले जनरेशन में, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पर मेंडल ने सबसे पहले जो लॉ दिया वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद जो दिया वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैसे लिखेंगे? मेंडल सेलेक्टेड one pair of tall plant and another pair of dwarf plant and cross between them, and in getting in first generation F1 generation hybrid character. This is known as law of dominance. इसमें प्रभावी कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी प्रभावी नहीं होगा, तो ऐसे गुण लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या करेंगे कि मेंडल इन आफ्टर फर्स्ट जनरेशन in F2 generation मेंडल सेपरेट दी, कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट किया गया, एंड अगेन क्रॉस बिटवीन देम, इसके बीच में क्रॉस किया गया। क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से 3 आया, जिसको जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक में रिप्रेजेंट किए हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आप अलग अलग करके दिखाने की कोशिश किए हैं, तीनों अलग अलग, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। तो इस तरह से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए कुछ इसी तरह की चीजें दिया था, जिसमें 2 लॉ आपको जानने की जरूरत थी, जिसको हम लोगों ने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जान लिए हैं, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखने जा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब होता है 2, हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। संकर मतलब 2 अलग अलग वैरायटी से मिलना संकर कहलाता है, और क्रॉस का मतलब होता है संकरण, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 संकर संकरण। अब इसमें हम लोग 2 जोड़ा कैरेक्टर को चुनते हैं। सपोज करते हैं एक लंबाई टॉल प्लांट को ले लेते हैं और एक येलो कलर को ले लेते हैं, टॉल प्लांट और येलो सीड को ले लिए। मेंडल ने 2 जोड़ा कैरेक्टर को एक बार में बदलने की जो कोशिश किया, उसी को हम लोग डाई हाइब्रिड कहते हैं। तो एक कैरेक्टर एक पेरेंट के रूप में हम लोगों ने इसको रख लिया है, दूसरे स्मॉल टी और स्मॉल वाई को रखे हैं, जो कि इसका ठीक अपोजिट होगा। तो अगर टॉल है तो लंबा को हम कहते हैं, अगर ड्वार्फ होगा तो उसको हम लोग बौना के नाम से भी जानते हैं। ड्वार्फ होगा तो बौना के नाम से भी जानते हैं। तो ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ प्लांट हो गया,
अब इसके बाद येलो है तो इसको हम लोग ग्रीन कॉटिलेडन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो अलग अलग हो गए वैरायटी। अब इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले इसको कैपिटल टी कैपिटल वाई को एक साथ रखते हैं, दोनों से मिला जुला। कैपिटल टी कैपिटल वाई को एक साथ रख लिए। इसको भी हम लोग एक मिक्सचर करके इसको रख लिए, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि मेंडल सेग्रीगेट करना जान गया था और उसके बाद सेग्रीगेट करने लगा। इस क्रॉस में उसको एक व्यक्ति ने जिसका बहुत बड़ा योगदान था, जिसने इसको सहयोग किया, जिसका नाम है पर्नेट। इस क्रॉस में पर्नेट स्क्वायर की वजह से मेंडल सक्सेस हो पाया, क्योंकि पर्नेट ने अपने लिए इस चीज को दिया और इससे क्या होगा कि मैथमेटिकल टर्म में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने लगे। तो कैपिटल टी कैपिटल वाई और इस तरह से दो आ गया। पहली बार इसको हम इससे क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी वाई स्मॉल वाई हो गया। इससे इसको क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, जो कि F1 जनरेशन में सामने हमको आता है। अब इसमें चार चीज आते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक उसी तरीके से इसमें विचार को कैसे लिख दिए, तो इसमें दोनों बड़ा बड़ा गुण है, इसलिए इसको हम लोग बड़ा बड़ा से याद रख सकते हैं। पहले वाले में क्या है, तो बड़ा और छोटा है, छोटा रखे हैं इसका। फिर दूसरे में क्या है कि छोटा छोटा, को ना एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, छोटा छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, और इसमें हो गया छोटा छोटा हो गया। तो इस तरह से हम चार कैरेक्टर को लिए। जो कैरेक्टर यहां पर लिया गया है ठीक वही कैरेक्टर यहां भी होगा। तो ये हो गया F1 जनरेशन में इतनी सारी कामें हो गई। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पुनः F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F2 जनरेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो F2 जनरेशन के लिए चलते हैं इसी कैरेक्टर को लेकर F2 जनरेशन में चल रहे हैं। सबसे पहले बॉक्स हमने बोला कि पर्नेट ने इसको सहयोग किया, क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको मैथमेटिकल टर्म यूज करने के लिए कहा गया। मेंडल बेचारा शर्मीला स्वभाव का व्यक्ति था, जेनेटिक्स का जानकार था, और बेचारा जो है, अगर मेंडल के बारे में विशेष जानने की कोशिश करेंगे तो फोकस करके इधर दिखाएंगे, यही है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके वजह से आज हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। इन्होंने दिस इज द रियल जेनेटिक्स, ए साइड ब्लाइंडिंग बॉब फॉल इन लव विथ ब्लॉन्ड सी ब्रेक द हार्ट। समझ रहे हैं, एक शर्मीला स्वभाव का लड़का था जिनको प्यार में जो है ब्रेक इसके बेचारा जो है, इसके दिल टूट गया था, और दिल टूटने के बाद ये मॉन्क का काम किए, अर्थात पादरी का काम किए चर्च में, और उसके बाद वहां पर स्टडी किए, मटर के मतलब चर्चे में बैठकर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और मटर का खेती करना शुरू की है। और आज दुनिया के सामने ग्रेगर जॉन मेंडल एक जेनेटिक्स के फादर के रूप में है, जिनको आज और हम और आप जानते हैं। यही ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, जिनके बारे में हम विशेष जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका योगदान बहुत ही सराहनीय है और इनका जितना तारीफ करे कम है, और उन्हीं की वजह से आज हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो बहुत संघर्ष से स्कूल में मैथमेटिकल टीचर के रूप में काम किया, बायोलॉजिकल टीचर के रूप में काम किया, और बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद आज दुनिया के खोज करके इन्होंने रख तो दिया, पूरा सी जानकारी था उसने। एक छोटा सा पतला सा, चूंकि उस समय इनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, तो एक छोटे से बुक में अपने सारे बुक को, सारे चीजों को, सारे थ्योरी को लिख के डाल दिया एक बॉक्स में। 3 को साइंटिस्ट कहीं से घूमता वही मैगजीन पढ़ के आया था, 3 अलग अलग देश से, ऑस्ट्रेलिया से था, कोई किसी देश से था, किसी देश के साथ वो पहुंचता है, और जिसमें कार्ल कॉलिंस था, कार्ल कॉलिंस था, टीचर मार्क था, और एक और व्यक्ति थे, जिन्होंने इनके थ्योरी को
पुनः एक्सपेरिमेंट करने का काम किया और इसलिए इनके थ्योरी को पुनः दुनिया के सामने लाने का काम किया था, इसलिए इसको हम लोग मेंडलिज्म के नाम से जानते थे। कार्ल कॉरेंस, हुगो डेविस और टीचर मार्क, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इनके थ्योरी को पुनः डिस्कवर किया था। तो सेकंड जनरेशन में इसी चीज को हम लेके चल रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। इसको क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई हो जाता है। कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल टी यहाँ है, स्मॉल टी यहाँ है, कैपिटल वाई वहाँ है, कैपिटल वाई वहाँ है। कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर इसको क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर इसको क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, यहाँ इससे क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, यहाँ से इसको क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसको क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे इसको क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर इससे इसको क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इससे इसको लास्टली क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल स्मॉल वाई। अब इसके जीनोटाइपिक रेशियो का आपको निकालना है। तो जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए चूंकि F2 जनरेशन आ गया है तो इसके लिए हम आसान तरीके से अपना काटते हैं, लेकिन इसको एग्जाम में यूज नहीं किया सकता है, केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये अकेला है इसलिए 1 रेशियो, ये दोनों एक जैसा है तो 2 होता है, ये दोनों एक तरह का है तो 2 होता है, चारों का चारों एक जैसा है, देख रहे हैं चारों एक जैसा है तो 4 हो जाता है, ये अकेला बच गया है तो 1 हो जाता है, ये एक जैसा है तो ये 2 हो जाता है, फिर एक बच गया है तो 1 हो जाता है, ये दोनों एक जैसा है तो 2 हो जाता है, लास्ट में 1 है तो 1 हो जाता है। ये होगा जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो में कैपिटल टी कैपिटल वाई कितने में मौजूद है, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई कितने मौजूद है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले स्केच से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखते हैं एक यहाँ पर है, एक कम से कम एटलीस्ट एक कैपिटल टी कैपिटल वाई होना चाहिए, तो एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो इसका हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं क्या, तो लिखने जा रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है जो बाहर से दिखता है, तो बाहर से दिखता है इसलिए इसको हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो होते हैं। तो कैपिटल टी कैपिटल वाई कम से कम एक में कितना मौजूद है, तो 9 में मौजूद है इसलिए 9 हो जाता है। तो ये 4 4 8 1 9, ये सारा का सारा 9 में आ जाता है। अब कैपिटल टी स्मॉल वाई कितने में मौजूद है, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई कितने मौजूद है इसको जानने के लिए हम लोग दूसरे कलर से देखते हैं। तो इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल वाई यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा कैपिटल टी स्मॉल वाई एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल वाई यहाँ पर हो गया, 3 हो गया, इसलिए इसको हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। स्मॉल टी कैपिटल वाई को दिखाना है तो स्मॉल टी कैपिटल वाई हम लोग इसको किसी दूसरे कलर से, तीसरे कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। स्मॉल टी कैपिटल वाई इसमें एक यहाँ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो कुल मिला के 1 2 3 जो हो गया, या आप जैसे भी लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, तो ये 3 मौजूद हो गया तो 3 हो गया। और लास्ट में स्मॉल टी कैपिटल वाई कितने में है, तो एगो में बच जाता है, तो इसीलिए एगो में ये मात्र 1 ही है, तो इसीलिए इसका रेशियो 1 हो जाता है। तो कुल मिला के 9:3:3:1, 3:9:1, ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। इस पे मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस डाइहाइब्रिड बेसिस पर जो मेंडल के द्वारा लॉ दिया गया, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है। इस लॉ में मेंडल ने बेसिकली यह कहना चाहा कि हमने आप दो जोड़ा क्रॉस को लेकर क्रॉस कराया है और क्रॉस करने के बाद स्वतंत्र रूप से ये सारे कैरेक्टर हमारे पास मौजूद हुए हैं, आए हैं, और ऐसे लॉ को मेंडल ने डाइहाब्रिड के माध्यम से एक्सप्रेस करने का काम किया, इसीलिए उसको हम लोग डाइहाब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो मेंडल के कई बार क्वेश्चन आपको आएगा कि मेंडल सेलेक्टेड टॉल प्लांट एंड येलो प्लांट एंड क्रॉस बिटवीन देम, तो क्या इसका रिजल्टेंट आएगा। तो कई बार इसमें क्रॉस क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप आसानी से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ये आपका था डाइहाब्रिड क्रॉस के बारे में। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। मेंडल ने एक और क्रॉस किया था जिसका नाम था टेस्ट क्रॉस, और एक क्रॉस का नाम था बैक क्रॉस, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है और बैक क्रॉस में क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में मेंडल अगर चाहे मोनोहाइब्रिड हो या डाइहाइब्रिड हो, हम मोनोहाइब्रिड बता देते हैं, आप डाइहाइब्रिड पे भी कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी पहला जनरेशन में हमको आया था, उसके साथ स्मॉल वाले को क्रॉस अलग करके हम क्रॉस कराते हैं। जैसे इसको हम लोग अलग अलग कर दिए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, और स्मॉल टी हो गया। ये दोनों एक तरह का, ये दोनों एक तरह का, दो ये भी आया है और दो ये भी आया है, अर्थात इसका जो रेशियो होगा वो 2/2 अर्थात 1:1 होगा। तो टेस्ट क्रॉस इसी को कहते हैं जब एक हाइब्रिड के साथ हम स्मॉल वाले को क्रॉस करा देते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसमें आप प्योर टॉल को लेके भी आप क्रॉस कराए थे, देखने किए थे। तो इसी तरह से हाइब्रिड के बीच में जब हम लाके क्रॉस करते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस इस तरह से होता है। बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। बैक क्रॉस को ऊपर में, बैक क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ हम कैपिटल टी को क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी हो गया, तो इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे इसको कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, अर्थात 2/2, इसका भी रेशियो 1:1 होता है। तो ये जो रेशियो कहलाएगा कि ये किसका रेशियो है, तो आप कहेंगे कि ये बैक क्रॉस का रेशियो है 1:1 और टेस्ट क्रॉस का रेशियो है 1। ये मोनोहाइब्रिड में आ गया। लेकिन डाइहाइब्रिड में अगर पूछ देगा तो इसमें भी 1, ये चारों का चारों 1 हो जाता है। इसमें भी अगर टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछता है तो ये चारों का चारों डाइहाइब्रिड में पूछता है, तो ये आपका रिजल्ट होता है। तो ये टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस था। थैंक यू। इसी में तीसरा आता है जिसका नाम है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। हम जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन की वजह से जो है इसको हम लोग IA भी लिख सकते हैं, या इसको IAIO भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, IA स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी वाले को ऐसे भी हम लोग IB या IBIO लिख सकते हैं, या IB छोटा आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AB वाले को हम लोग ऐसे AB लिख सकते हैं, और O वाले को IO या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पूछता है क्वेश्चन कि किसी का ब्लड ग्रुप, कोई मदर या फादर का ब्लड ग्रुप A है और AB है। मान लीजिए कि कोई मदर का ब्लड ग्रुप AB है और फादर का ब्लड ग्रुप O है, तो बच्चा आने की संभावनाएं क्या होगी। इसको हम कैसे बनाते हैं इसको समझिएगा। इस पे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर AB ब्लड है तो AB ब्लड ग्रुप है, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। O ब्लड ग्रुप है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग कर देंगे, IAIB, इसको भी IO और IO कर देते हैं। पहले वाले से इसको क्रॉस कराते हैं तो आता है IA और IO। पहले वाले से दूसरे वाले क्रॉस करते हैं तो IA और IO। इसको इससे क्रॉस कराते हैं तो IB और IO, और इससे इसको क्रॉस कराते हैं तो IB IO,
अर्थात जो ब्लड ग्रुप की संभावनाएं हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप आएंगे या बी ब्लड ग्रुप आएंगे। मतलब 50% ए आने की संभावना है, क्योंकि इसमें ए पहले वाले ए को प्राथमिकता दिया जाता है, और 50% जो है वो बी आने की संभावना है। इसी तरीके से आपको कोई भी ब्लड ग्रुप अगर दिया जाता है तो आप क्रॉस करके चेक कर सकते हैं। जैसे किसी मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, तो क्या संभावना हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ब्लड ग्रुप। क्रॉस करेंगे तो आई ए, आई ओ, आई बी और आई ओ है। तो पहले वाले से पहले वाले को तो आई ए, आई बी लिखेंगे, इसे इसको करेंगे तो आई ए, आई ओ लिखेंगे, इसे इसको क्रॉस करेंगे तो आई बी, आई ओ लिखेंगे, इसे इसको क्रॉस करेंगे तो आई जीरो करेंगे। अर्थात ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, ये ए ब्लड ग्रुप हो जाता है, ये बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, और ये मतलब 25% सभी ब्लड ग्रुप आपके खून में मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लड ग्रुप के बारे में निकाल सकते हैं कि ये मदर इज ए ब्लड ग्रुप, फादर है बी ब्लड ग्रुप, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के, जैसे बी और ओ ब्लड ग्रुप का कोई अगर क्रॉस होता है तो उसके बच्चे में बी और ओ ही हो सकता है। तो इस तरह से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपके पास अगर ये डाटा रहेगा तो आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप आशा करते हैं कि इस चैप्टर को आसानी से समझेंगे, और समझने के साथ साथ इस चैप्टर के बारीकियों से इस को एक्सप्लेन करके या बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसमें आप 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप बना सकते हैं। इसको आप ये क्रॉस आप बना के घर पे खुद देख सकते हैं। तो ये एक क्रॉस हम दे दिए हैं, और दूसरा क्रॉस ये इस तरह का स्मॉल डब्लू है। तो इसको आप क्रॉस करके होमवर्क के तौर पे बना सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये और ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। कैसा लगा आप जरूर लिखेंगे, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी एक्सेस एसके सिंह। थैंक यू।